नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। सर्वोदय एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए चलते हैं आगे। तो जैसा कि आपको पता है, लाभानी की क्लासेस जो है चल रही हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है मिले हैं दोबारा से फिर से। आइए नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट पे नई टाइप की ओर बात करते हैं। अगला जो टाइप आज का होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार है। क्वेश्चन करने में भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जो है इसका नाम है एक बेईमान दुकानदार, ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। तो जो है काफ़ी स्टूडेंट जो लाभानी पढ़ चुके हैं बेईमान दुकानदार के बारे में जानते होंगे कौन होता है बेईमान दुकानदार। और जो है जिन्हें नहीं पता है उनके लिए हम बताएंगे कौन होता है बेईमान दुकानदार। तो आइए ज़रा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए ज़रा पहला क्वेश्चन एक बार पढ़ के कैसा लगा आपको। एक बार पढ़ लीजिए बस कि क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। हाँ भाई, पढ़ लिया सभी ने? क्वेश्चन पढ़ लिया भाई? देखिए क्वेश्चन कह रहा है, ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट ही यूजेज a weight of 900 grams instead of 1 kg. His gain percentage, ये कह रहा है एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है। कहता है भैया देख, क्रय मूल्य पर बेच रहा हूँ सामान, जिस रेट में लेके आया हूँ उसी रेट में इस सामान को दे रहा हूँ। मुझसे ईमानदार कोई नहीं है इस दुनिया में। जिस रेट में लाया हूँ उसी रेट में ही तुमको दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये एक गलती करता है, ये जो है बेईमान दुकानदार, ये जो है ये गलत बाट का प्रयोग करता है। सामान देना चाहिए कुछ और तौल के, लेकिन ये अलग बाट का प्रयोग करके उसको कुछ और तौलता है। जैसे ये 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम का बाट प्रयोग में लेता है। तो देखिए ज़रा एक बात समझने की कोशिश करिए। आप मान लीजिए एक दुकानदार हैं, अगर आपने 1 किलो किसी ग्राहक ने सामान मांगा और 1 किलो आपने तौल के दे दिया, तो आपकी दुकान से कितना गया? 1 किलो। लेकिन अगर 1 किलो किसी ने सामान मांगा और आपने 800 ग्राम तौल के दिया, तो आपकी दुकान से कितना गया? 800 ग्राम सामान, ठीक है ना। मांगा उसने 1 किलो है, रुपए का जो पेमेंट करेगा ग्राहक वो 1 किलो का करेगा, लेकिन आपने उसको बेईमानी करके उसको 800 ग्राम तौल के दिया है, समझे। तो जो प्रॉफिट होगा आपका वो आप 1 किलो पे नहीं काउंट करोगे, 1 किलो तो बिका ही नहीं। जो 1 किलो पे काउंट होगा प्रॉफिट काउंट होगा कितने पे? प्रॉफिट काउंट होगा 800 ग्राम पे, जितना आपने तौल कर दिया। तो आइए समझते हैं जरा इसी बात को एक बार और। जैसे एक ग्राहक ने, एक दुकानदार ने कहा कि जिस रेट में सामान लाया हूं उसी रेट में मैं बेच रहा हूं। तो मान लो 1 ग्राम प्रति रुपए की दर से कोई दुकानदार जो है क्या कहते हैं सामान लेके आया। ग्राहक ने बोला भैया 1 किलो दे दो तौल के। तो 1 ग्राम 1 रुपये का लेके चल रहे हैं, तो 1 किलो 1000 ग्राम जो है 1000 रुपये का बैठा। तो फिर दुकानदार कहेगा ठीक है 1000 रुपये लेके आओ, 1000 रुपये का 1 किलो दे रहा हूँ और जिस रेट में लाया हूँ उसी रेट में ही बेच रहा हूँ, कोई भी यहाँ पे नफ़ा नहीं ले रहा हूँ मैं आपसे। लेकिन जब इसने तौल कर दिया उसको, तो ये दिया 900 ग्राम, ठीक है। तो एक बात मुझे आप लोग क्लियर कर सकते हैं एक बात को, कि ग्राहक ने रुपया कितने का दिया होगा 1 किलो का? ग्राहक ने रुपया कितने का दिया होगा? 1 किलो का, ठीक है ना। लेकिन दुकानदार ने 900 ग्राम तौल कर दिया, तो दुकानदार की दुकान से सामान कितने का गया? 900 ग्राम, 900 रुपये का। तो दुकानदार को प्रॉफिट 100 ग्राम का हुआ, ये निश्चित है, बिल्कुल सब स्टूडेंट जान जाएंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस दिक्कत कहाँ आती है कि कुछ स्टूडेंट इसको 1000 पे कैलकुलेट कर लेते हैं, वहीं पे काम खराब हो जाएगा। 1000 पे क्यों होगा मेरे भाई? 1000 ग्राम तो गया ही नहीं, गया तो 900 ग्राम है ना। तो ये 100 ग्राम का प्रॉफिट 900 ग्राम पे काउंट होगा इंटू 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 11 से ही 1/9% आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। समझ पाए थोड़ा सा आप? तो 11 से ही 1/9% आपका प्रॉफिट आएगा, ये आपको समझना है। क्यों भाई बताइए, कोई दिक्कत आ रही है क्या? क्या क्वेश्चन समझ में आया? दुकानदार के पास से जो सामान गया वो कॉस्ट प्राइस होता है, उसके लिए जो पेमेंट आया वो सेलिंग प्राइस है ना। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन इसी प्रकार का आप लोग देखिए।
एक बेईमान दुकानदार लागत मूल्य पर अपनी वस्तुओं को बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलो के स्थान पर 850 ग्राम का प्रयोग करता है। तो यहीं पे पकड़ लो क्वेश्चन, 1 किलो के स्थान पे 1000 ग्राम देना चाहिए, लेकिन दे रहा है 850 ग्राम। इसका मतलब है, रेशियो भी बना सकते हैं आप यहाँ से, यहीं से ही 0 से 0 कैंसिल, 2 से 17 बार, 5 से 17 बार, 5 से 20 बार। इसका मतलब इसको प्रॉफिट हो रहा है 3 रुपये का 17 पे इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 300/17, और हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 17 एकन 17, यहाँ बच्चे कितने 13, 130, 17 7 119, और हमारा उत्तर आएगा 17 से 11/17%। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? पहला ही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी स्टूडेंट को? क्यों भाई, कोई समस्या हो किसी स्टूडेंट को तो पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, एक और अगले टाइप की ओर, सॉरी एक और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ज़रा, देखिए इस वाले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। ए शॉपकीपर सोल्ड हिज राइस एट द लॉस ऑफ 10% बट चीट्स 200 ग्राम्स। ये कह रहा है एक अनाज विक्रेता अपने चावलों को, अनाज को जो है 10% हानि पर बेचने का दिखावा करता है। ये कहता है भैया जिस रेट में सामान लेके आया हूँ 10% कम मूल्य में ले जाइए आप, ठीक है, 10% सस्ता मैं बेच रहा हूँ। तो देखिए मान लीजिए 1 किलो अगर कोई सामान मांगे, अच्छा चलिए 1 किलोग्राम ठीक है, 1 किलो अगर कोई सामान मांगे 1000 रुपये का, मान लेते हैं 1000 रुपया इसका कॉस्ट, मतलब 1000 रुपये, मतलब ग्राहक ने मांगा कि 1000 ग्राम तौल के दे दो। तो दुकानदार ने कहा ठीक है साहब 1000 ग्राम तौल के दे रहे हैं हम, 10% हानि पर ही बेच रहा हूँ, इसका मतलब है आप मुझे 1000 के 900 रुपये दे दो, 900 रुपये। अगर 1 ग्राम की कीमत 1 रुपये लेके चल रहे तो ऐसा हो रहा है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे आप पहले से ही मन में, ठीक है ना। लेकिन ग्राहकों को वो तौल कर तो 200 ग्राम कम दे रहा है, 800 ही ग्राम दे रहा है, रुपया 900 ग्राम का आ रहा है। 1 किलो बोला 900 ग्राम में 900 रुपये में दे दिया, लेकिन तौल कर 800 ही ग्राम दिया। तो सिंपल सी बात है कि इसकी 800 की चीज़ 900 में बिक गई, ठीक है ना। रेशियो बनाना चाहो रेशियो बना सकते हो CPSP का। तो 1 रुपये का इसको बेनिफिट हुआ 8 रुपये पर इंटू 100, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 12.5% आपका उत्तर आ जाएगा। तो 12.5% का ये लाभ कमा रहा है। बताओ, बोलो भाई, समझ में आया क्वेश्चन? कोई दिक्कत हो किसी को तो पूछिए, पूछने में कोई बुराई नहीं है भाई, है ना, पूछ सकते हैं आप, लेकिन कमेंट करके, ठीक है। कोई समस्या आए तो वीडियो को पीछे करके एक बार देख लेना, नहीं फिर भी समझ में आए तो नीचे कमेंट कर दिया करो, अगली वीडियो में आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 15% प्रॉफिट बट ही यूज वेट 920 ग्राम्स इंस्टीड ऑफ 1 kg। ठीक है, ये कह रहा है कि एक दुकानदार कहता है भैया जिस रेट में सामान लाया हूँ बस 15% का मुनाफा लेके ही बेच रहा हूँ सामान को। तो 1000 रुपये का सामान मांगा किसी ग्राहक ने, तो ये कहता है भैया 15% का प्रॉफिट ले रहा हूँ ओनली, 15% हो गया इसका 150, 1150 रुपये में दे रहा हूँ। लेकिन ये तौल कुछ कम दे रहा है, तौल कितनी दे रहा है 920 ग्राम ही दे रहा है ओनली, ठीक है। इसका मतलब है 920 की चीज़ जा रही है ना, क्यों भाई, 920 रुपये आए, 920 ग्राम का दाम जा रहा है उसके दुकानदार के पास से, लेकिन रुपया उसके लिए कितना आ रहा है 1150 ग्राम। यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कितने का फ़ायदा हो रहा है 23 का, 2392 पे इंटू 100, ठीक है, 23 से 4 बार और 4 से ये डिवाइड देंगे आप, तो 25% का प्रॉफिट ये कमा रहा है। क्यों भाई, मौज आ रही है? अरे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? बोलो, मौज आती है नहीं? क्यों भाई, बताइए जल्दी से, जल्दी से बोलें, कमेंट में यस करें, सब समझ में आ रहा है यस करिए, फटाफट से देखूं मैं कितने स्टूडेंट यस करते हैं, फटाफट से यस करिए, जल्दी से बताइए कितने लोगों को समझ में आ रहा है।
बोलिए भाई। चलिए, काफ़ी लोगों को आ रहा है। देखिए नेक्स्ट देखें आगे। ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 10% प्रॉफिट। ये देखिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। एक दुकानदार 10% लाभ पर अपनी वस्तुओं को बेच रहा है, सिर्फ 10% ले रहा है भैया, बहुत ईमानदार है, बहुत मेहनत का ले रहा है बस ओनली। लेकिन वह 600 ग्राम के स्थान पर 400 ग्राम का बाट प्रयोग में ले रहा है। ये बहुत बढ़िया किया उसने, ग्राहक का बना दिया इसने, ठीक है। तो देखिए ज़रा, 10% लाभ पर बेच रहा है ये सामान को अपने को, तो लगा दीजिए। देखो अब 1000 नहीं मानेंगे। 1000 क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि पिछले सब क्वेश्चनों में 1000 के स्थान पे 900, 1000 के स्थान पे 950, 1000 के स्थान पे 800 ऐसे मतलब जो है दे रखा था। यहाँ दिया है 600 की जगह 400, तो 600 बेस लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन में वेट दिया होता है, जितने की जगह जितना तौल के दे रहा है क्वेश्चन में, उतने मान के चलते हैं यहाँ पे। ये कह रहा है भैया 600 ग्राम चीज़ 600 रुपये की आई थी, 1 ग्राम की कीमत 1 रुपया लेके चल रहा है ये। तो आपके अकॉर्डिंग 10% लाभ पर मैं चीज़ें बेच रहा हूँ। उसने ग्राहक ने मांगा भैया 600 ग्राम तौल के दे दो, ठीक है 600 रुपये ले लो। 600 रुपये की जगह दुकानदार कहेगा 10% लाभ पे बेच रहा हूँ, तो 600 क्यों ले लूँ, 660 लूँगा। भाई 600 ग्राम मांग रहे हो, 1 ग्राम 1 की लाया हूँ, 600 ग्राम 600 रुपये की मुझे पड़ी, 10% लाभ को मैं आपको दूंगा, 10% हो गया 60 रुपये जोड़ लिए 660। अब आ जाओ इधर। अब ये तौल कर जब आया देने पे, तो दिया इसने मात्र 400 ही ग्राम। तो कुल मिला के 400 ग्राम चीज़ 660, 400 रुपये की चीज़ 660 में बिक गई ना, क्यों भाई। तो 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से देखा जाए तो साहब 26 रुपये का प्रॉफिट हो गया 40 पे इंटू 100। यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे, 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, 2 से 13 बार, 13 पंजे 65% का यहाँ पे मुनाफा जो है वो दुकानदार कमा रहा है। बताइए 65% प्रॉफिट वो जो है गेन कर रहा है। बताइए भाई, मौज आ रही है? अरे क्वेश्चन समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? मौज का मतलब क्वेश्चन समझना हो गया। क्वेश्चन समझ में आएंगे मौज आएगी, क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे मौज आएगी ही नहीं। कुछ भी कर लो मौज नहीं आएगी, बस यही देखते रहोगे चल के आ रहा है सामने। तो मौज आने का मतलब है क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है ना। हाँ चलिए आइए, मौज को दूसरे सेंस में मत लिया करो है, ठीक है। तो मौज का मतलब पढ़ाई अच्छी हो रही है या नहीं हो रही है, पढ़ने वालों की नज़रों से देखा करो तुम लोग, ठीक है। हाँ पढ़े लिखे स्टूडेंट हो आप, सब समझदार हैं। देखिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट प्रॉफिट ऑफ 50%, बट ही यूज वेट ऑफ 1200 ग्राम्स इन प्लेस ऑफ 1000 ग्राम्स, ठीक है। ये कह रहा है एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 50% लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 50% लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलो की जगह 1200 ग्राम तौलता है। जी बहुत बढ़िया है, ठीक है। ये कहता है देखो भाई जितने की लाया हूँ 50% लाभ ले रहा हूँ, लेकिन आप अगर मुझसे सामान लेंगे तो 1000 ग्राम की जगह 1200 ग्राम ले जाओ। 1000 ग्राम की जगह पे 1200 ग्राम में तौल के आपको दे दूँगा। तो देखिए ज़रा, मान लो ये दुकानदार 1 ग्राम 1 रुपये की लेके आया, तो 1000 ग्राम कितने की पड़ी, 1000 रुपये की, ठीक है। अब ये कह रहा है ग्राहकों से कि 50% प्रॉफिट से दूंगा, 1500 रुपये की ये ले रहा है, 1500 रुपया ले रहा है 1000 ग्राम के, किससे, ग्राहकों से। लेकिन इसका तराजू खराब है। कोई है ऐसा जो 1000 ग्राम की जगह 1200 ग्राम तौल के दे दे? तो नहीं है ऐसा, है ना। तो ये क्या कर रहा है, इसका तराजू खराब निकला। वो तो ये सही रहा कि इसने 50% लाभ ले लिया, तो ना तो इसकी लुटिया डूब जाती। अब ये जो तौल कर दे रहा है ना, ये 1200 ग्राम चला गया ग्राहक के पास, कैसे भी, चाहे हो सकता है ईमानदारी से दिया हो या हो सकता है तराजू खराब हो। तो कुल मिला के ये बताओ कि 1000 की चीज़ 1500 में थोड़ी ना बिक गई दुकानदार की, 1200 की चीज़ 1500 में बिकी। तो यहाँ से अगर प्रॉफिट संभाला जाए तो रेशियो बना लिया करो, जरूरी नहीं है 300/1200 गुणा 100 करें, रेशियो बना लो 3 से 4 बार, 3 से 5 बार। तो 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है 4 पे। अब यहीं से आधे स्टूडेंट, काफ़ी स्टूडेंट समझ जाएंगे कि 25% है, 1/4 25% होता है, 25% का लाभ ये कमा रहा है। क्यों भाई, समझ में आया? बताओ, क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया?
आ गया तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, टाइम देते हैं आपके लिए। क्वेश्चन कोशिश करो कि समझ में कर लो, आप करो जल्दी फटाफट। क्वेश्चन करने की कोशिश करें, बढ़िया क्वेश्चन है, कोशिश करें हो जाएगा। A dealer sells goods at 4% loss on cost price, but he uses 28 ग्राम instead of 32 grams। ये कह रहा है एक डीलर जो है वो अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 4% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 32 ग्राम के बदले 28 ग्राम यूज में लेता है। 32 ग्राम बेस ले लेते हैं, 32 ग्राम ले लेंगे, या फिर आप इसको बड़ा करके मानना चाहें, मान लीजिए 320 इसको मान लो, तो उस 28 ग्राम को 280 मान लेना, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये 4% हानि पे दे रहा है, कह रहा है भैया 4% हानि पे ही बेच रहा हूँ, ले जाओ। लेकिन ये तौल के 32 ग्राम की जगह कितना दे रहा है, 28 ग्राम। बात समझ में आ रही है? अब देखो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट 4% निकालने के लिए फंस जाएंगे, तो आप लोग परेशान मत हुआ करो, रेशियो बना लो इनका, 4 से काटो 7 बार, 4 से काटो 8 बार, ठीक है। अब इसको चाहो तो मान लो थोड़ा बड़ा करके 800 700, यहाँ से भी वही आंसर आएंगे जो उससे आते 32 और 28 से। तो घबराए मत करो, रेशियो मैंने पढ़ा रखा है, रेशियो भी रिलेशन बताता है, ये भी सब रिलेशन ही बताते हैं। अब 800 का 4% निकालना आसान हो गया, 8 चौकी 32, 800 में से 32 माइनस कर लो, हो गए 768। तो इसका मतलब है 68 रुपये का इसको प्रॉफिट हो रहा है 700 पे इंटू 100। ऐसा करेंगे तो ये कट ही जाएगा। अब ऑप्शन पे नज़र रखते हैं, स्मार्ट बनने की कोशिश किया करो। 7 से डिवाइड देंगे, 7 में 63 होते हैं, 7 नहीं 70 नहीं हो पाते, इसका मतलब 9.7% वाला आंसर आ जाएगा, बस बात खत्म। क्यों भाई, ऑप्शन एक आंख ऑप्शन पे रहनी चाहिए जब क्वेश्चन का एंड हो रहा हो तो, ठीक है। 9.7% गेन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। ये वाला क्वेश्चन समझिए, बताइए, इस वाले क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए, देखते हैं कितने स्टूडेंट कर पाते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा घुमाया गया है, लेकिन आप लोग अगर समझदार हैं तो पकड़ लेंगे। करो कोशिश। हाँ भाई, मौज आ रही है नहीं है? हाँ तुम्ही से कह रहा हूँ, हाँ वो जो बैठे हुए हो चाय पी रहे हो बताइए। A shopkeeper sold his articles at X% profit, but he uses 920 grams weight instead of 1 kilogram. If his actual profit is 25%, then find value of X. ये कह रहा है एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% लाभ पर बेचता है, लेकिन 1 किलो की जगह 920 ग्राम तौल कर देता है। देखो 1 किलो, ये 920 ग्राम, लेकिन इसको जो एक्चुअल में प्रॉफिट होता है, देखो ये जो देता है कोई चीज़, कोई दुकानदार जितने ग्राम तौल कर देता है वो हमेशा उसका कॉस्ट प्राइस होता है, ये बात ध्यान रखो भाई। दुकान से सामान कितना जा चुका वो कॉस्ट प्राइस है, ये बात ध्यान रखिए। उसके लिए जो रुपया आया फाइनली वो उसका सेलिंग प्राइस है। तो 920 ग्राम तौल कर देता है। अब ये कह रहा है कि 25% का प्रॉफिट वो कमा लेता है, 25% का लाभ वो कमा लेता है। अब मुझे एक बात बताओ, तो बताओ ये X% प्रॉफिट से पहले से सामान बेच रहा था, ये चीज़ X% है, जो चीज़ हमें पिछले वाले क्वेश्चनों में दे रखी थी वो इस बार पूछ रखी है। और ये जो है, ये वाला जो बेच रहा है वो यहाँ से 20% का प्रॉफिट लेके बेच रहा है ये। अरे कुल मिला के 25% लाभ हो रहा है ना उसको। अब हमें दिक्कत ये चीज़ निकालनी है। अब ये कैसे आ जाए, तो सिंपल है भाई, यहाँ से यहाँ नहीं आ सकते आप, तो यहाँ से यहाँ तो जा सकते हो ना। क्या क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा? अरे देखो दोबारा देखो, परेशान मत हुआ करो। देखो एक दुकानदार कहता है, देखो 1 किलो की जगह पे 1 किलो की जगह पे 920 ग्राम तोलता है और X% खुद लेता है ग्राहक से। तो ये जो चीज़ आ गई, ये इतने रुपए की इसको बेच देता है, लेकिन इसकी जगह तौल के कितना दे रहा है वो 920 ग्राम।
और ओवरऑल 25% प्रॉफिट ले रहा है। ये चीज़ 25% एक्स्ट्रा होनी चाहिए यहाँ से। अब हम यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते, यहाँ से यहाँ तो आ सकते हैं ना इस तरीके से। तो 920 का 25%, किसी भी संख्या का 25% निकाल सकते हो आप बहुत आसानी से। चाहो तो ये 0 से 0 भी काट सकते हो यहीं पे ही कैलकुलेशन। अगर आप 92 का 25% निकल जाता है, नॉर्मली 25% होता है किसी भी नंबर का 1/4, और 1/4 92 का हो जाएगा 23, और 23 इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 115। ठीक है, नहीं समझे? अरे भैया इसका 25% निकालना है, 25% 1/4 होता है, 1/4 हो गया 23 रुपये जोड़ दिए हमने, होगा 115। अब बताओ 100 की चीज़ 115 में दे रहा है, तो ये x%, 100 पे कोई चीज़ होती है वो परसेंट ही होती है, हमें बता चुका हूँ। तो ये जो x% है इसका मतलब ये कितने परसेंट होगा, 15% होगा। बताओ, अरे कुछ समझ में आता है तुमको? हैं, कौन सी चक्की का आटा खाते हो ये बताओ? हैं, इसी भैंसी ऐसी बुद्धि कर ली है तुमने, मोटी सी बुद्धि पतली करो, चीज़ें समझ में उसके बाद आएंगी। हैं, क्यों भाई? हाँ बताओ इसे समझ के, बोलिए। अगले क्वेश्चन की ओर देखें, चलें। देखिए ये वाले क्वेश्चन समझने की कोशिश करें आप। ए dishonest shopkeeper earns 10% profit while buying as well as selling by using false weight. What is his increase in the profit percentage? ये कह रहा है गलत वाट का उपयोग करके एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय 10% का लाभ कमाता है, बेचते समय भी 10% का लाभ कमाता है, तो उसके प्रतिशत लाभ में कितने % वृद्धि हुई? देखिए यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा समझने की कोशिश करिए। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको ध्यान से समझना सभी लोग। एक ग्राहक आया सामान बेचने, ठीक है, 100 रुपये बेच लेके चलते हैं, ठीक है। एक दुकानदार ने गलत वाट का प्रयोग करके 10% लाभ कमा लिया, ठीक है। 10% का प्रॉफिट इस दुकानदार ने कमा लिया, उससे 10% का लाभ उसने उससे कमा लिया। इसका मतलब ये है कि लाया तो 100 का था, लेकिन उसने जो है 90 रुपये में उसका सामान जो है वो ले लिया। 10% का इसने यहाँ पे चूना लगा दिया उसको, 90 रुपये में उसके साथ उसका सामान ले लिया। 100 रुपये की चीज़ पे 10% लाभ कमाने का मतलब है कि उसको 90 रुपये में उसने ले लिया। दुकानदार की नज़रों से उसको 10% का प्रॉफिट हो गया। दुकानदार कह रहा है मुझे 100 रुपये देने थे लेकिन मैंने 90 ही दिए, इसका मतलब मुझे 10% यहाँ से लाभ हो गया। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात? यहाँ देखो दो चीज़ें आती हैं, एक होती है बेईमानी करना। बेईमानी करना और लाभ कमाना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बाट का प्रयोग करके बेईमानी कोई कर रहा है, इसका मतलब ये है कि 100 रुपये दे के 110 का सामान लेगा, है ना। 100 रुपये दे के 110 का बेईमानी हो गई है, लेकिन खुद लाभ कमाना हो गया। 100 रुपये का नोट दे के और 90 रुपये का सामान उसने अगर ले लिया तो यहाँ से हो गया क्या कि उसने 100 रुपये का मतलब सामान ले लिया लेकिन रुपये पे किए 90, तो दुकानदार की नज़रों से 10% का वहाँ पे दुकानदार को प्रॉफिट हो गया। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, चलिए। तो 100 रुपये का सामान आ चुका है और 90 रुपये उसकी जेब से चले गए हैं, और बेचते समय अब 100 का सामान उसने 10% का प्रॉफिट लेके उसको बेच दिया। इसका मतलब 110 का उसका सामान बिक गया। अब 90 रुपये की चीज़ पड़ी थी और फाइनली उसकी 110 में सेल हो गई। इसका मतलब है उसको 20 रुपये का प्रॉफिट हो गया 90 रुपये पर इंटू 100। ठीक है, 0 से 0, और यहाँ से हमारा जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 22/2/9% का लाभ। ठीक है, ये आपको समझ में आया सबको? 100 रुपये की चीज़ ली लेकिन रुपये पे किए 90, और 100 रुपये की चीज़ को फिर 10% लाभ लेके 110 में उसको सेल कर दिया। अब यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन बनता है, इस चीज़ को भी समझने की कोशिश करो। देखो, अगर 100 रुपये की नोट दे के और 110 का सामान लिया जाता, 110 का सामान लिया जाता, तो ये हो जाती 10% की बेईमानी। ग्राहक की 10% की बेईमानी कर ली। ग्राहक कह रहा है मेरा 110 रुपये बनना था लेकिन मुझे 100 रुपये दिए उसने, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो वहाँ 110 का सामान बैठा था। ठीक है,
अब दुकानदार के पास 100 रुपये जा चुके हैं, लेकिन 110 रुपये का सामान उसके पास आ चुका है। अब इसने 10% लाभ लेके इसको यहाँ से इसको बेच दिया, तो ये इसका 10% 11 हो गए 121। यहाँ से देखा जाए तो इसको 21% प्रॉफिट यहाँ से निकलता है। इन दोनों में थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन पहले तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, एक चीज़ क्लियर समझ लो। देखो, अगर किसी ये वाला सेम क्वेश्चन आया है और ये ऑप्शन नहीं है, तो फिर आप बिना डाउट ये वाला आंसर लगा दो। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो ये वाला आंसर लगा दो, ठीक है। अब बात आती है कि सर दोनों ही ऑप्शन हो और यही क्वेश्चन सेम आया हो तो कौन सा आंसर बेस्ट रहेगा। तो मेरे ख्याल से जो बेस्ट आंसर रहेगा वो ये वाला रहेगा, 22 से 2/9% लाभ, ठीक है। याद रखिएगा कि जब कभी दुकानदार कोई लाभ कमा रहा है, 100 रुपये का सामान ले रहा है और उसकी जगह 10% उसको प्रॉफिट हो रहा है ना, तो इसका मतलब है उसने उसके लिए 90 रुपये पे किए होंगे। वैसे जाते 100 रुपये, 100 रुपये का 10% होता है 10 रुपया, तो 10 रुपये उसने कम दिए उसको, तो 10% लाभ उसने वहाँ से प्राप्त कर लिया, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला, ये वाला क्वेश्चन देखिए। ए शॉपकीपर sold an article at 5% loss, but he used 24% less weight from original। ये कह रहा है एक शॉपकीपर, एक दुकानदार 5% हानि से अपनी वस्तुओं को बेचता है, लेकिन गलत तौल का प्रयोग करके 24% कम वजन देता है। मान लो 100 रुपये बेच, 5% हानि से इसने कहा कि भैया सामान ले जाओ 95 रुपये में, लेकिन 24% कम वजन उसने उसको दिया, इसका मतलब है 76 रुपये का ही सामान उसने उसको दिया। सिंपल सा क्वेश्चन है, 19 रुपये का प्रॉफिट हो गया, 76 रुपये इंटू 100, यहाँ से सीधा सीधा हमारा आंसर आ जाएगा 25% का इसको लाभ हो गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप सब लोग फटाफट से कर लेंगे, ठीक है भाई। ये वाला क्वेश्चन समझने की कोशिश करें। समझिए, क्वेश्चन है, ए दुकानदार, ए शॉपकीपर चीट्स 5% वाइल बाइंग एट चीट्स 10% वाइल सेलिंग, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। एक दुकानदार सामान खरीदने में 5% की तथा बेचने में 10% की बेईमानी करता है, उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है सामान खरीदने में 5%, बेचने में 10% की बेईमानी करता है, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। 5% की बेईमानी खरीदने में करता है और 10% की बेईमानी उसको बेचने में करता है, तो बताइए क्या आंसर आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, बताइए भाई, ठीक है। देखिए, मैंने कहा था बेईमानी कभी भी आए तो फिर आगे वाला चीज़ करनी है, मतलब 100 से 100 रुपये मानने हैं। ये कह रहा है एक दुकानदार 5% की बेईमानी करता है सामान को खरीदने में, इसका मतलब 105 का सामान ले लेता है और 100 रुपये उसको दे देता है, और बेचने में 10% की बेईमानी करता है, इसका मतलब ये है 105 का 10%, 10.5 हो गया, 10.5 हमने इसमें जोड़ दिए तो हो गए 115.5। ये जो है 15.5% का बेनिफिट कमा रहा है, फ़ायदा कमा रहा है, बताओ, ठीक है। समझ में आ गया सबको। तो बेईमानी करे तो आगे बढ़ाना है, और गलत वर्ड का प्रयोग करके अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो फिर हमें जो है वो करते हैं, पीछे करके करना है उसको। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन एक और, ये वाला क्वेश्चन देखिए। ए शॉपकीपर ऑन परचेजिंग डिसीव्स द सेलर बाई 10% एंड ऑन सेलिंग डिसीव द कस्टमर बाई 5%। ये कह रहा है एक दुकानदार सामान खरीदते समय धोखा देकर 10% ज़्यादा सामान रख लेता है तथा बेचते समय ग्राहक को 5% कम सामान तोलता है। जैसे मान लीजिए कोई सामान बेचने आया तो 100 रुपये का सामान और 10% उसने ज़्यादा रख लिया पहले तो उससे, तो इसका मतलब ये 110 का सामान रख लिया, ठीक है। लेकिन जब ग्राहक लेने आया इतनी ही चीज़ तो उसने 5% कम सामान उसको दिया, इसका मतलब है उसने उसको 95 ही दिया, इसका मतलब है उसको 10 रुपये का फ़ायदा हुआ 95 पे, नहीं 15 का फ़ायदा हुआ 95 इंटू 100। यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 500/19, ठीक है। 19 दूनी 38, यहाँ से हो गए हमारे 12, 19 सिक्के 19 सत्ते 19 सिक्के, 26% वाला लगभग जो ऑप्शन होगा
वो वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, 26% लगभग आंसर ना पूरे देने में दुकानदार को कितने परसेंट लाभ हो, 26% के लगभग। ठीक है ना। तो ऐसे इस तरीके के क्वेश्चन जो आएंगे वो आप इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला, ये 26% की लगभग जो आंसर आएगा देख लेना एक बार चेक करके, अगर कहीं गलती हो रही होगी तो मिस्टेक जो है बता देना क्या हो रही है। ऑप्शन नहीं मिल रहा है इसमें, देखिए। अच्छा, पिछली वाली वीडियो में भी एक क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गया था। जो फर्स्ट ही क्वेश्चन पिछली वीडियो में जो फर्स्ट क्वेश्चन में करा रहा था ना, उसमें मैंने समझाते समझाते वहाँ लिखा था नीचे 120 ही लिखा रहने दिया। वो 100 लिखना था, वहाँ पे मैंने पहले 100 ही लिखा था, फिर समझाने में आपको जब मैं चीज़ें बदल रहा था तो ये 120 ही लिखा है, मैंने ध्यान नहीं दिया और वो गलती से आंसर 24 आ गया था उसका। उसको सही कर लेना आप। पहले ही क्वेश्चन है, उसको मैंने समझाया बीच में सही लिखा है, बाद में वो गलती हो गई थी कराते समय। ठीक है, तो उसको आप सही कर लेना एक बार। ठीक है, कभी कभी गलती हो जाती है समझाने में, कन्फ्यूज हो जाता है दिमाग। एक दुकानदार सामान खरीदते समय धोखा देकर 10% ज़्यादा सामान रख लेता है और उसे बेचते समय ग्राहक को 20% कम सामान तौलता है। ठीक है, क्यों भाई, सही है। देखिए करिए ज़रा इस क्वेश्चन को, कोशिश करिए एक बार। हाँ भाई, देखिए जरा पिछला क्वेश्चन पे एक बार ध्यान दे लो, थोड़ी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई है। ये कहना चाह रहा था एक दुकानदार सामान खरीदते समय धोखा देकर 10% ज़्यादा सामान रख लेता है। 10% ज़्यादा सामान रख लेता है, 100 की चीज़ पे 10% ज़्यादा हो गया 110। ठीक है, और ये कह रहा है बेचते समय ग्राहक को 20%। अच्छा ये पिछला नहीं है तो ये वाला है, ये वाला देखो। एक दुकानदार सामान खरीदते समय धोखा देकर 10% ज़्यादा सामान रख लेता है, 110 का सामान रख लेता है और बेचते समय 5% कम तौल के देता है, इसका मतलब 95 देता है। तो इसको 15 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है 95 पर इंटू 100। 5 से 3 बार, 5 से 19, ये मैंने 5 बार काट दिया था, यहीं थोड़ी गलती हो गई है। यहाँ से जो हमारा आंसर आ जाएगा 15.5% लगभग अप्रॉक्स में। ठीक है, ये वाला आंसर 15.7% अप्रॉक्स वाला आंसर लगा देंगे हम। ठीक है, जो सबसे नज़दीक होगा। सेम इसी बेस पे नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाइए अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और यही वाला भी। एक दुकानदार सामान खरीदते समय धोखा देकर 10% ज़्यादा सामान रख लेता है। 100 रुपये का सामान दे के 110 का सामान रख लिया इसने, लेकिन कोई ग्राहक 100 का ही सामान लेने आया तो उसको 20% कम सामान इसने तौल कर दिया 80 का। इसका मतलब है 30 रुपये का इसको बेनिफिट हुआ 80 पे इंटू 100। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 75/2 मतलब 37.5%। ठीक है, आ गया समझ में सबको? बहुत बढ़िया, अब तो कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखिए आगे अगला। ये वाला क्वेश्चन करिए। A shopkeeper cheats 20% at the time of purchasing and he sold the article at the profit 20%। ये कह रहा है एक दुकानदार सामान खरीदते समय 20% की बेईमानी करता है। 100 की चीज़ 100 रुपये देकर 120 का सामान जो है ले लेता है, बेईमानी करता है, और 20% बेईमानी बेचते समय करता है।
तो 20% की बेईमानी जो है बेचते समय, 120 का 20%, 12 दूनी 24, 24 रुपये ऐड हो जाएंगे, यहाँ से हो जाएंगे 144। तो 100 की चीज़ 144 में बिक जाएगी, इसका मतलब है इसको 44% का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो 44% का ये मुनाफा कमाता है। बताइए, समझ पाए? क्लियर हुआ सब? क्यों भाई, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और करने की कोशिश करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका आंसर दे देंगे। बताइए, पढ़िए फटाफट से और क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिए। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% लाभ पर बेचता है तथा वस्तु खरीदते समय 1 किलोग्राम के स्थान पर 100 ग्राम बेईमानी करता है, बेचते समय 200 ग्राम बेईमानी करता है। ये कह रहा है, मान लो 1 किलोग्राम 1000 हो गया, ठीक है। ये कह रहा है 1000 रुपये की जो चीज़ है, ठीक है, 1000 रुपये की जो चीज़ है उसमें 100 ग्राम बेईमानी तो करता है वो खरीदते समय, 1 किलोग्राम पे 100 ग्राम की बेईमानी करता है खरीदते समय, और बेचते समय 200 ग्राम की। मतलब 1000 रुपये का कोई सामान देने आए तो 100 ग्राम ज़्यादा ले लेता है, बेईमानी तभी तो मानी जाएगी, 1100 ग्राम ले लेता है। लेकिन जब ग्राहक लेने आता है तो 200 ग्राम कम तौल के देता है, इसका मतलब है ये 800 ग्राम ही उसको तौल के देता है, ठीक है। आइए, तो ये कह रहा है तथा एक और चीज़ है कि वो X% प्रॉफिट भी कमा रहा है, मतलब ग्राहक से लाभ भी ले रहा है, वो लाभ भी ले रहा है, कुछ अलग से पहले से कह रहा है कि मैं इतने % लाभ पे सामान देता हूँ, आप ले लो, लेकिन ग्राहक लेता है तो वो 200 ग्राम कम तौल के देता है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है 65% ओवरऑल प्रॉफिट होता है, तो X का मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ से अगर यहीं से यहाँ बिकवा लोगे तो यहाँ से 65% थोड़े ना हो रहा है, 65% इस जगह से होना चाहिए ना आगे। अब बात को समझने की कोशिश करें, 65%, तो इसका 65% कितना होता है मुझे बताओ कोई? 6 48, ठीक है, 480 और 40 कितने होते हैं? 520। तो इसका जो 65% हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 520। तो 520 इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 1320। तो 1100 की चीज़ को 1320 में सामान को वो बेच रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वो 120 रुपये, 120 ही बैठे ना, 220 रुपये एक्स्ट्रा कर रहा है 1100 पे इंटू 100। यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो ये 20% जो आएगा, इसका मतलब है यही वो 20% है जो x का मान हमसे पूछा गया है। फिर से समझ लीजिए, नहीं आया समझ में तो कोई बात नहीं है, एक बार दोबारा से देख लीजिए। देखिए, एक दुकानदार कह रहा है कि मैं X% लाभ पर सामान को बेच रहा हूँ, कुछ % प्रॉफिट से सामान को जो है दे रहा हूँ, लेकिन ये हमें नहीं पता है वो कितने % लाभ से सामान को बेच रहा है। लेकिन ये कहना चाह रहा है, एक और बात कह रहा है, जब ये लेता है ना किसी से सामान तो 100 ग्राम ज़्यादा ले लेता है, ठीक है। मान लो 1 किलो कोई ग्राहक बेचने आया तो इसने ले लिया उससे 1100 ग्राम, और जब कोई दूसरा ग्राहक उसको खरीदने आया 1 किलो के ही तो उसने दिया उसको 800 ग्राम। तो जो जाता है दुकान से वो तो CP होता है, ये तो सबको पता है। इसको ओवरऑल 65% प्रॉफिट हुआ है, तो मेरे भाई 65% प्रॉफिट यहीं से तो हुआ होगा। 65% हो गया 520 ऐड कर दिया हमने, ये हो गया 1320। इसका मतलब ये है कि 1100 का सामान बिकना था, अगर ये कुछ एक्स्ट्रा लाभ X% नहीं लेता तो ये 1100 का सामान ही तो 1320 में बिक गया। क्यों भाई, इस बात को बताओ, 20% का जो प्रॉफिट है ये आपको समझ में आ रहा है इस तरीके से? ठीक है, आ रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करिए, इसी प्रकार का ही है। सब लोग बताएं, ये क्वेश्चन पिछले, ये वाला जो क्वेश्चन था यहाँ X% पूछा था और यहाँ X% सब कुछ दे रखा है, लास्ट में फाइनल प्रॉफिट पूछा है। तो ये वाला जो अगला क्वेश्चन है वो आसान है इस वाले से, ठीक है। ये वाला आप आसानी से कर सकते हैं, बताएं करके।
एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है तथा खरीदते समय 1 किलो की जगह 200 ग्राम बेईमानी करता है, बेचते समय भी 200 ग्राम बेईमानी करता है। 1000 रुपये मान लो, ठीक है। 200 ग्राम बेईमानी कर रहा है खरीदते समय, इसका मतलब 1000 का 1200 ग्राम ले रहा है, और बेचते समय 200 ग्राम बेईमानी कर रहा है, इसका मतलब ये है ये 800 ग्राम दे रहा है ग्राहक को, ठीक है। तो बताइए 200 ग्राम बेईमानी करता है और 10% का लाभ कह के ले रहा है, तो 10% ये हमको दिया रहा है। पिछले क्वेश्चन में ये चीज़ पूछी थी, 120 ऐड कर दो, ये हो गए 1320। तो इसका मतलब ये है कि 520 का प्रॉफिट हुआ 800 पे इंटू 100। ये तो पिछले वाले क्वेश्चन का ही जस्ट अपोजिट है, 65% हमारा आंसर आ जाएगा। ओवरऑल इसको लाभ हो जाएगा 65%। पिछले वाले क्वेश्चन में ये चीज़ दे रखी थी, ये पूछी थी, और इस वाले क्वेश्चन में ये चीज़ दे रखी है, ये पूछा है। तो आप लोग और अच्छे से क्लियर दोनों क्वेश्चनों को कंपेयर करके समझ सकते हैं और अच्छे से क्लियर इस चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। क्यों भाई, बताइए कोई दिक्कत आ रही है क्या? एकदम समझ में आ रही हैं सारी चीज़ें? कोई समस्या हो किसी स्टूडेंट को तो पूछ सकते हैं, पूछिए और बताइए। एक और क्वेश्चन कर लीजिए फटाफट से। इस वाले क्वेश्चन पे नज़र मारें, एक बार पढ़ के देख लें क्या कहना चाह रहा है ये। दो कार के क्रय मूल्य समान हैं, दो कार हैं फर्स्ट एंड सेकंड, उनका जो सीपी है ना वो एकदम इक्वल है, दोनों का क्रय मूल्य बराबर है। एक कार को 15% लाभ पर बेच दिया जाता है, ये जो है सीपी और इसका जो सीपी है ये दोनों का बराबर है। एक कार को 15% प्रॉफिट से बेच दिया जाता है, ठीक है, तथा दूसरी को पहले से 4800 रुपये अधिक में बेचा जाता है। ये मान लो बिक गई और इसको 4800 रुपये प्लस में बेचा गया, ये और ज़्यादा में, यहाँ से ये नहीं पता है हमें, ठीक है। तो ओवरऑल जो कुल प्रॉफिट होता है, कुल प्रॉफिट कौन सा होगा मेरे भाई? जो ओवरऑल सीपी है और ओवरऑल एसपी है, ये दोनों से यहाँ से जो है 20% लाभ हो जाता है, कुल लाभ। तो मुझे एक बात बताइए, ये तो दोनों सेम है, ठीक है, सिंपल एक लाइन का क्वेश्चन है, सीधे सीधे समझ लो, ये तो दोनों सेम है। तो देखो जितना, अगर हमने इसको 15% पे बेचा है और ओवरऑल 20% प्रॉफिट हुआ है, तो 20% इसका तो हुआ ही हुआ होगा, वो इसका 20% कहाँ से हो गया? बताओ, नहीं आया समझ में? ये दो चीज़ों से 20% बढ़ रहा है ना, दो चीज़ों का, तो इसका 20% बड़ा होगा, इसका भी 20% बड़ा होगा। जैसे आप ऐसे समझो, देखो 10-10 रुपये हैं मान लो, ठीक है, इसको मैं 20% बढ़ाऊँ तो ये 12 हो गया, ठीक है। अब आप सोचें इसको 0% बढ़ाओ, बस इसको कुछ मत करो, 10 का 10 रहने दो, तो ये ओवरऑल और ये वाला ओवरऑल 20% नहीं बढ़ा। अगर आप एक्चुअल में देखोगे तो 20% इसको भी 20% बढ़ाते और इसको भी 20% बढ़ाते, तब जाके ओवरऑल ये और ओवरऑल ये 20% बढ़ता। तो यहाँ से हम एक चीज़ समझ पाए कि अगर कुल लाभ 20% हुआ है, इसका मतलब इसने कुल लाभ ने दोनों को 20% कर दिया, तो इसका तो 20% हो ही गया है ना, और इसका 5% जो कम है वो भी मतलब 20% में बदल गया। तो कुल मिला के ये चीज़ जो हो गई 4800 रुपये जो ज़्यादा में चीज़ बिकी, ये 25% के इक्वल हो गई ना। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करो, मतलब ये वाली जो चीज़ है वो 25% प्रॉफिट से बिकी होगी ना, तभी तो ये दोनों ओवर, ऐसे समझ लो कुल लाभ 20% हुआ है, इसका मतलब एवरेज 20% है, तो एवरेज 20% है तो टोटल 40% बैठना चाहिए। तो टोटल 40 जब बैठेगा, जब ये 15 है तो ये 25 हो जाए। अब ये जो 25% है ये यहाँ से कितने ज़्यादा है? 10%, और ये 10% ही बराबर हमको दे रखा है 4800। तो जब 10% बराबर 4800 आ रहा है तो 100% बराबर 48,000 बैठेगा, ठीक है, बट्टे 10 इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 48,000 रुपये एक चीज़ का क्या है? सीपी है, एक चीज़ का, ठीक है, दो का नहीं आएगा, एक ही का आएगा। कोई दिक्कत है बताओ? कोई समस्या आ रही है क्या? बताइए, पूछिए, ठीक है। अच्छे से करिए क्वेश्चनों को। बेईमान दुकानदार के क्वेश्चन कई तरीके से आते हैं, आपकी किताबों में दे रखे होंगे, एक बार सब लोग कोशिश करें करने की, और कोई दिक्कत आती भी है तो आप लोग मुझे बताएं कमेंट करके, मैं अगली वीडियो में और थोड़े से क्वेश्चन आपके लिए बना दूंगा,
ठीक है ना। तब तक आप मेहनत करिए अच्छे से, और जो भी किताब आपने खरीद रखी है उसमें बेईमान दुकानदार का जो भी टाइप हो उसको कोशिश करिए करने की, हो जाएगा आपका। सर्वोदय एकेडमी इसी तरीके से आपका क्वेश्चन जो है वीडियो लाती रहेगी। मेहनत करते रहिए, सफलता आपके कदम चूमेगी एक दिन ज़रूर, ठीक है। तब तक मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। ओके, नमस्कार।